सभी का स्वागत हेल्थ बाय हिंदी में। मैं डॉक्टर आनंद। और आज केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक नई वैक्सीन जो कि रशिया की है स्पुतनिक वी को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है हमारी केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ बहुत ही आक्रामक तरीके से लगी हुई है। और पूरी इस समय जो हमारे सरकार की मशीनरी है वो पूरा उसका फोकस है कि संक्रमण को कैसे रोका जाए और कैसे उसकी ट्रेसिंग की जाए, टेस्टिंग की जाए और लोगों में कैसे कोरोना से लड़ने के लिए जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन या फिर हैंड वॉशिंग की आदतों को लाना और वैक्सीनेशन, इस तरह से एक एग्रेसिव तौर पे सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने में लगी हुई है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 16 जनवरी को हमारे देश में इसी 16 जनवरी 2021 को हमारे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला था 2 वैक्सीन को। एक थी कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, जो कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे कि हमारे औषधीय नियंत्रण नियामक ने मंजूरी दी है। और इसी क्रम में आज सरकार ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। हमारे देश में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी इसको इंपोर्ट करेगी। एक्चुअली वैक्सीन जो है बनेगी रशिया में, रशिया से यहाँ आएगी और हमारे देश में इसके क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के थ्रू किए गए थे। और स्पुतनिक वी जो है वो रशिया की एक कंपनी है, जेमेलिया इंस्टीट्यूट, और इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक। ये वैक्सीन अन्य वैक्सीनों की तरह नहीं है, जैसे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन है कि उसमें जो है आप जो है पहली डोज ली आपने और फिर उसके बाद दूसरी डोज ली, दोनों में एक ही कंपोनेंट होता है। ऐसा नहीं है, इसमें 2 कंपोनेंट हैं। इसमें 2 कंपोनेंट हैं। पहली डोज में एक कंपोनेंट रहेगा, फिर 21 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, उसमें दूसरा कंपोनेंट रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट पहले लगा लें और फर्स्ट कंपोनेंट बाद में लगाएं। जो पहले लगना है, पहले कंपोनेंट 1 लगेगा, फिर दूसरा कंपोनेंट बाद में लगेगा। और ये जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रशिया द्वारा बनाई गई है और ये अभी तक 30 देशों में अप्रूव हो चुकी है। और हमारे देश में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी रशिया की जो है उसके रेगुलेटरी अप्रूवल से इसकी मार्केटिंग इंडिया में करेगी। और इसका जो है हमारे देश में फेज़ 3 का ट्रायल भी हो चुका है और रशिया में भी इसका फेज़ 3 का ट्रायल हो चुका है। तो रशिया में जो फेज़ 3 का ट्रायल हो चुका है उसमें इस वैक्सीन को सेफ़ माना गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट अपीयर सेफ एंड इफेक्टिव। ये जो रशिया में जो हुए थे फेज़ 3 के ट्रायल, उसमें जो है इसको इफ़ेक्टिव पाया गया है, इसकी एफिकेसी अच्छी पाई गई है और इसकी एफिकेसी 91.6% है। अभी तक जितनी भी वैक्सीन हमारे
भारत में लगाई जा रही हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, दोनों में सबसे ज़्यादा जो है इस समय स्पुतनिक 5 इफ़ेक्टिव, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। इसमें यह अगर इसमें क्या है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में ड्यूरेशन 21 दिन का है। और इसमें लैंसेट की स्टडी में देखा गया कि अगर किसी को वैक्सीन की डोज लगती है, फर्स्ट डोज लगती है और उसको 21 दिन बाद अगर उससे कोविड कंफर्म होता है तो उसमें 91.6% की इफिकेसी, मतलब अगर किसी को पहली डोज लगी है और उसको उसके 21 दिन बाद इन्फेक्शन हुआ है, तो जितने लोग, अगर 100 लोगों को डोज लगी है तो उसमें केवल 91.6% जो है लोग ही इन्फेक्टेड होंगे। और ये दावा किया गया स्पुतनिक वी के द्वारा कि इसकी एक डोज से ही बहुत अच्छे जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और हमारे देश में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी द्वारा फेज़ सेकेंड और फेज़ थर्ड के जो है ट्रायल्स किए गए थे, करवाए गए थे। और इनके फीस सेकेंड और थर्ड ट्रायल के जो है डाटा जो है वो जो है कमेटी की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने पेश किए गए। और इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में जो होते हैं पल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन, बहुत तरह के विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं जो उसके प्रभाव को देखते हैं कि उसके शरीर में, हमारे लंग्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्यून सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो ड्रग हमारे शरीर में जाएगी, क्या करेगी, बच्चों में इसका क्या प्रभाव होगा, और वो उसकी सेफ्टी को, और उससे हमारे शरीर में उसमें कैसा इम्यून रिस्पॉन्स, उसके रोग से लड़ने के खिलाफ कितनी हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो इन सब का जो है उसका डोज कितना है, एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप को देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, उसका स्टोरेज कैसे होना चाहिए, प्रिकॉशन कैसे होना चाहिए, कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इन सब का जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी इसको देखती है। और उसकी सेफ्टी और इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हुए इसके फेज़ थर्ड के ट्रायल जो कि रशिया में हुए थे उससे कंपेयर किए गए और पाया गया कि ये सेफ्टी है। इसलिए जो है, जो हमारी सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट कमेटी ने इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। और ये वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी और ये 2 डोज में लगेगी। पहला डोज आधा ml यानी 0.5 ml का मांसपेशियों में लगेगा। इसमें पहली कंपोनेंट 0 डे पे कंपोनेंट 1 लगाया जाएगा और कंपोनेंट 2 21 दिन बाद। और इसका स्टोरेज लगभग 8-18 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। पर ऐसा कहा गया कि इसके स्टोरेज में भी इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से कोल्ड चेन मेंटेन हो सकती है। कोल्ड चेन मेंटेन का मतलब ये होता है कि उसकी जो जितना वो टेम्परेचर में रहता है, अगर वो टेम्परेचर उतना मेंटेन रहेगा ले जाते वक्त भी, तो उसे कोल्ड चेन कहते हैं। और इस वैक्सीन में जैसे मैंने आपको बताया 2 कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट सेकेंड। इसमें भी वही कंपोनेंट है जो हमारे कोविशील्ड में है और जॉनसन जॉनसन वाली वैक्सीन है उसमें है। ये जो है स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं कोरोना वायरस के, जो उसके ऊपर होते हैं कांटे जैसे, उनके अगेंस्ट जो है हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है। क्योंकि वही जो स्पाइक होते हैं, वो कांटे जो होते हैं, वही हमारे उसी के थ्रू जो होता है, हम वायरस जो होता है कोरोना वायरस, वो हमारे सेल में इंटर करता है। तो उसके खिलाफ अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी रहेगी तो वो वायरस को पहचान लेगा और वायरस को वहीं ख़त्म कर देगा।
धन्यवाद आप सभी का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसा ये लगा बताइए, और आप कुछ अन्य विषय में आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बताइए। और आगे ऐसे ही विषयों पर, स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर हिंदी में आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।